पहचान से मिला काम थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 11 अक्टूबर। आज हम देखेंगे 11 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा महोत्सव में रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तराखंड राज्य ने। ये है उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। सरकारी योजनाओं को युवाओं तक आसानी से पहुंचाने के लिए युवा उत्तराखंड ऐप भी लॉन्च किया गया। रोजगार प्रयाग पोर्टल सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, रोजगार प्रयाग पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? उत्तराखंड राज्य में। बात करें उत्तराखंड राज्य की तो इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? गैरसेन है। और विंटर की राजधानी क्या है? तो देहरादून है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल है गुरमीत सिंह। लोकसभा सीट है यहाँ से 5 और राज्यसभा सीट है यहाँ से 3। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने को तैयार है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रीलंका। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी IORA अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया के 23 सदस्यों देशों और 11 संवाद भागीदारों का एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है क्षेत्रीय सहयोग और विकास को बढ़ावा देना। IORA मंत्रिपरिषद की बैठक एसोसिएशन की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। यह IORA प्राथमिकताओं पर चर्चा और निर्णय लेने के लिए प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? श्रीलंका करने जा रहा है। बात करें श्रीलंका की तो इसकी जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो कौन सी है? श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे। और जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है वो है कोलंबो। राष्ट्रपति हैं यहाँ के रानिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने और यहाँ की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। तो इन तथ्यों को भी आप लोग याद रखिएगा। अब देख लेते हैं 2023 में की गई कुछ अन्य प्रमुख नियुक्तियों को। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। कर्मचारी चयन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस किशोर। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं CEO कौन है? जया वर्मा सिन्हा। कंपनी कानून बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? महेश मित्तल कुमार। दोस्तों, ये प्रमुख नियुक्तियां आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका बार बार रिवीजन करते रहिए आप लोग। हाल ही में कौन प्रो कबड्डी लीग की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शादलौई। ये है शादलौई, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये एक कबड्डी प्लेयर है। पुडेरी पल्टन द्वारा 2.35 करोड़ रुपए में खरीदे जाने के बाद ईरान के मोहम्मद रेजा शादलौई चियानेह प्रो कबड्डी लीग की नीलामी के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। भारत के मनिंदर सिंह को बंगाल वॉरियर्स ने 2.12 करोड़ रुपए में अपने साथ कर लिया है। प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण में कुल 137 मैच खेले जाएंगे और इस आयोजन के दौरान 132 लीग चरण के मैच खेले जाएंगे। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में किसे खरीदा गया है? तो यह खरीदा गया है ईरान के शादलौई को। बात करें ईरान की तो इसकी राजधानी है तेहरान। सर्वोच्च नेता है अली खामेनेई और राष्ट्रपति है यहाँ की इब्राहिम राइसी। मुद्रा है यहाँ की ईरानियन रियाल। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 10 अक्टूबर को। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित दिन है और इसे पहली बार 1992 में वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की पहल पर मनाया गया था। इस वर्ष की थीम क्या रखी गई है दोस्तों? तो इस दिवस की इस वर्ष की थीम है मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। दोस्तों, आजकल की स्ट्रेस भरी जिंदगी में आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को उनके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी जागरूक किया जाए ताकि वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ रह सकें।
बात करें अक्टूबर माह में मनाए जाने वाले कुछ अन्य प्रमुख दिवसों की, तो देख लेते हैं। 1 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस, 3 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व प्रकृति दिवस, और 4 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पशु दिवस, और 6 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मुस्कान दिवस, जो कि अक्टूबर के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है। तो इन डेट्स को आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, हाल ही में किसने अंडर 19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शुभी गुप्ता ने। ये है शुभी गुप्ता। शुभी गुप्ता ने अहमदाबाद गुजरात में अंडर 19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया है। शुभी प्रतिष्ठित प्रवाह फाउंडेशन द्वारा उनकी प्रशंसनीय पहल 64 स्क्वाड्स के हिस्से के रूप में प्रायोजित और समर्थित समूह का एक अभिन्न सदस्य हैं। 64 स्क्वायर पहल में विभिन्न आयु समूहों और विशेषज्ञता के स्तरों वाले बेहद प्रतिभाशाली शतरंज खिलाड़ियों का एक समूह शामिल है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, और ये हैं शुभी गुप्ता। अब देख लेते हैं 2023 में दिए गए कुछ अन्य प्रमुख खेल पुरस्कारों को, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डूरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? मोहन बागान फुटबॉल क्लब ने। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। संतोष ट्रॉफी 2023 किसने जीता है? कर्नाटका ने। हॉकी एशिया कप 2023 किसने जीता है? भारत ने। और टाटा आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता है? चेन्नई सुपर किंग्स ने। तो इन प्रमुख खेल पुरस्कारों को भी आप लोग याद रखिएगा, इनका बार बार रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे उधमपुर की कलारी के लिए जीआई टैग मिला है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बसोहली पश्मीना को। प्रसिद्ध बसोहली पश्मीना, जो अपनी पंख जैसी कोमलता के लिए जाना जाता है, और उधमपुर की मथित दूध की विशेषता कलारी को प्रतिष्ठित जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई उन उत्पादों पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक चिन्ह है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है, और उनमें उस उत्पत्ति के कारण गुण या प्रतिष्ठा भी होती है। उत्तम पश्मीना कारीगरों द्वारा हाथ से बनाया जाता है, और इसमें कड़ी मेहनत लगती है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करें जीआई टैग की, तो जीआई टैग अधिनियम 1999 के तहत दिया जाता है, जो सितंबर 2003 से लागू किया गया था। जीआई टैग अधिकतम 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, और सबसे पहला प्रोडक्ट जो इंडियन प्रोडक्ट था जिसे जीआई टैग दिया गया था, वो था पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की टी, जिसे 2004-05 के दरमियान जीआई टैग प्रदान किया गया था। अब देख लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण जीआई टैग प्राप्त करने वाले उत्पादों को। काला चावल, जो कि मणिपुर का है, उसे भी जीआई टैग दिया गया है। कंधमल हल्दी, जो उड़ीसा से बिलोंग करती है, उसे भी जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। कश्मीर केसर, यह कश्मीर का है, इसे भी जीआई टैग दिया जा चुका है। कंडांगी साड़ी तमिलनाडु की है, जिसे भी जीआई टैग दिया जा चुका है। कचई नींबू मणिपुर का है, और गजक मुरैना मध्य प्रदेश का है, जिसे भी जीआई टैग दिया जा चुका है। तो इन महत्वपूर्ण उत्पादों को आप लोग याद रखिएगा जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बनते हैं। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मुकेश अंबानी। ये है मुकेश अंबानी जी, जैसा कि आप सभी को पता है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार मुकेश अंबानी ने गौतम अडानी को पछाड़कर सबसे भारतीय अमीर होने का खिताब हासिल कर लिया है। इस अवधि के दौरान मुकेश अंबानी की संपत्ति 2014 में 1,65,100 करोड़ से बढ़कर लगभग 8,08,700 करोड़ रुपए हो गई है। हुरून इंडिया और 360 वेल्थ ने हाल ही में 361 वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2030 जारी की है। अडानी इसके अंतर्गत 4,74,800 रुपए करोड़ की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। यह सबसे पहले भारतीय अमीर कौन बन गए हैं? तो यह बन गए हैं मुकेश अंबानी, और दूसरे नंबर पर कौन है? तो यह अडानी हैं। अब देख लेते हैं BHEL के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बानी वर्मा। दोस्तों आपको बता दें कि भेल का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी BHEL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये है बानी वर्मा जी, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने बानी वर्मा को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया है। इससे पहले बानी बेंगलुरु में कंपनी की इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन विनिर्माण यूनिट का नेतृत्व कर रही थी।
BHEL यानी भेल भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बिजली उत्पादन उपकरण निर्माता कंपनी है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करें भेल की तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। चेयरमैन MD कौन है? नलिन सिंघन है। नेक्स्ट है भारत NCX 2023 का समारोह का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अजय कुमार सूद ने। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने भारत NCX 2023 का उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास यानी NCX 2023 का दूसरा संस्करण भारत NCX 2023 इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है। और इसका काम क्या होता है दोस्तों? तो इसका काम है to better understand cyber threats, assesses readiness and develop skills for cyber crisis management and cooperation। इसका काम यह है दोस्तों कि इस बैठक के अंतर्गत साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड मुद्दों पर विचार किया जाता है, उन पर चर्चा की जाती है और उनकी सिक्योरिटी डेवलपमेंट के लिए बात की जाती है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आज का आखिरी सवाल है, तंजानिया की राष्ट्रपति कौन है जो JNU द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला बन गई हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सामिया सुलूहु हसन। ये है सामिया सुलूहु हसन, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। वह इस सम्मान से सम्मानित होने वाली पहली महिला बन गई हैं। सामिया इस समय अपनी 4 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं और तंजानिया एक पूर्वी अफ्रीकी देश है। इसकी राजधानी डोडोमा है। बात करें तंजानिया की तो इसकी राजधानी है डोडोमा। राष्ट्रपति हैं सामिया सुलूहु हसन, प्रधानमंत्री हैं कासिम मजालिवा, मुद्रा है यहाँ की तंजानियन शिलिंग। तो इन तथ्यों को भी आप लोग याद रखिएगा। अब देख लेते हैं 10 अक्टूबर की ऑलराउंडर रिवीजन को फटाफट। हाल ही में ई-कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य कौन बन गया है? त्रिपुरा। हाल ही में इस वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? क्लाउडिया गोल्डिन को। विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। हाल ही में किसने बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्ट में सर्वश्रेष्ठ सीरीज का पुरस्कार जीता है? हंसल मेहता ने। हाल ही में किस राज्य ने जाति आधारित जनगणना कराने की घोषणा की है? राजस्थान ने। हाल ही में एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीत लिए हैं? 28 गोल्ड मेडल। दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि एशियन गेम्स के अंतर्गत भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं। आप लोग अपना सही जवाब कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। हाल ही में कहाँ विकलांग कारीगरों के लिए सशक्त दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया? हैदराबाद में। हाल ही में किस बैंक के चेयरमैन दिनेश खारा का कार्यकाल अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया है? SBI के द्वारा। 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? कोच्चि, केरला में। वनडे विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का नया रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बना लिया है? तो यह बना लिया है ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर ने। तो दोस्तों ये थे हमारे 10 अक्टूबर की ऑलराउंडर रिवीजन। और अब देख लेते हैं आज के प्रश्न को। हाल ही में इस वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेजते रहें। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।